हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स। देखते हैं क्या है, देखेंगे क्या आता है रीडिंग में, क्या कुछ चल रहा है अभी हाल फिलहाल। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को। सो लेट्स सी। ओके, सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेट्रियन, डिसीट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, विक्ट्री। ऑलराइट, action, healer of the ages, community and yin and yang। ऑलराइट, बॉटम द डेक से है एप्रिसिएशन। यहाँ पर मुझे फैमिली इश्यूज दिखते हैं कम्युनिटी के कार्ड के साथ, और थर्ड पार्टी इश्यूज भी बहुत स्ट्रांगली दिखते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज भी हों। ये भी दिखता है यहाँ पर कि इन्होंने चीट किया है, आपको धोखा दिया है और काफ़ी तकलीफ दी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी दर्द में भी हो, काफ़ी पेन में हो। आप अपने आप को हील कर रहे हो, ये भी यहाँ पर है, और इस दर्द से उभरने की कोशिश कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव पर भी आपने ध्यान दिया हुआ है। ये भी दिखता है आप खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। ये जो चीज़ें ने बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, ये जो मुझे दिख रही है, बिकॉज आप पहचान गए हो कुछ लोगों का यहाँ पर ट्विन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड यिंग एंड यांग की एनर्जी आई है। तो आई फील कि आप अपने कनेक्शन को पहचान गए हो कि किस तरीके का कनेक्शन है और इसमें चीज़ें किस तरीके से वर्क करेंगी। तो आप उसी हिसाब से अपना तो आप उसी हिसाब से अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। आप उसी हिसाब से पेशेंस बना करके रखा और अपने आप को हील कर रहे हो और खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पर मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो आपके पार्टनर जो है ना, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है मुझे। अगर इन्होंने कोई तीसरा पर्सन चूज़ किया आपकी जगह, या फिर इन्होंने फैमिली को चूज़ किया, उसके बावजूद भी वहाँ पर सुकून नहीं है। क्लियरिटी का यहाँ पर कार्ड है। तो ये जब भी अकेले होते हैं ना, तो ये सोचते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि जब भी अकेले होते तब इनको ये फील होता है कि कुछ तो चीज़ है जो कि एक कमी सी है ज़िंदगी में। हालांकि इनका खुद का फैसला रहा, आपसे बात नहीं करना, फैमिली को चूज़ करना, सारे डिसीज़न इनके रहे, उसके बावजूद भी ये इंसान खुश नहीं है अपने डिसीजंस के साथ में। जिस इंसान को इसने चूज़ किया, फिर जिसके लिए ये रिश्ता ख़राब किया, उन लोगों के साथ भी ये खुश नहीं नज़र आ रहा। इसको लगता है कि नहीं, इसको उस टाइम लगता था कि जो डिसीज़न है बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हार गया मैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ तो हार गई मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड है। अगर कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी है ना, तो वहाँ पर पता है क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो या तो आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से जो आप दोनों का बॉन्ड है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर yin and yang का कार्ड यही बताता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते आप। और वही चीज़ है, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को भी चूज़ किया है, तो वहाँ पर ये बॉन्ड नहीं क्रिएट हो रहा, और इसी वजह से इनको लग रहा है हारा हारा सा महसूस हो रहा है कि मैं हार गया। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर क्लियरिटी है। क्लियरिटी यही है कि इनको ये महसूस करवाया जा रहा है कि नहीं, अधूरे हो तुम अभी भी। तुम्हें लगता है कि तुमने ज़िंदगी की पूरी खुशियाँ ले ली, तुम्हें लगता है कि तुमने सही डिसीज़न ले लिया, नहीं, ये ऐसा इनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तुम्हारे लिए जो परफेक्ट था वो कोई और ही है, और जो तुम चूज़ कर रहे हो वो कोई और ही है। तो इसीलिए इनको ना अपने डिसीज़न पे और अपने चूज़ की हुई चीज़ों के साथ भी सुकून नहीं है, ये दिखता है यहाँ पर। एंड इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाई है, काफ़ी हर्ट किया है, ये चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। आपको जो ये जो एक होता है ना कि कोई इंसान एक बार
ट्रस्ट ब्रेक कर देता है तो फिर से वो ट्रस्ट बन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर से वैसा ट्रस्ट रख पाना। अब ये क्या कर रहे हैं कि उस चीज़ को ना हील करना चाहते हैं, ये उस चीज़ को फिर से वैसा ही ट्रस्ट चाहते हैं। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि पहले जैसा ट्रस्ट बहुत मुश्किल से ही मिल पाएगा, या पहले जैसा बॉन्ड बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। बट फिर भी ये उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। तो ये दो तरीके के ख्याल हैं इनके मन में। एक तो कि एक बार ट्रस्ट ब्रेक होने के बाद में मुश्किल से ही दोबारा से ट्रस्ट हम किसी के किसी का जीत पाते हैं, किसी का विश्वास दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी ये कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर एक्शन का कार्ड आ जाता है। इस इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं है। इसने खुद ने डिसीज़न लिया, उसके बावजूद भी खुश नहीं है, सुकून नहीं है। ये सुकून ढूंढ रहा है अपनी ज़िंदगी में कि मुझे सुकून मिल जाए कहीं पर, हैप्पीनेस, वो खुशियाँ। हालांकि ये खुश तो होते होंगे, वो कहते हैं ना कि ऊपर से इंसान कितना ही हंस ले, दिल तब जब तक खुश नहीं होगा वो असली खुशी नहीं होती, चाहे बाहर से कितना ही मुस्कुरा के दिखा ले। तो जो दिल की खुशी है ना, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वहीं पर ये खुद को हारा हुआ सा महसूस करते हैं, जैसे कि इन्होंने अपनी खुशियों को हार दिया, ठीक है। ऐसा लगता है इनको, ऐसा फील होता है कि डिसीजन सारे इनके, उसके बावजूद भी इनको लगता है कि मैं हार गया, क्योंकि आप इनके लिए एक जीत हो, क्योंकि आपके साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकता, चाहे फिर वो कोई भी हो। ऑलराइट। और अगर फैमिली इश्यूज़ है तो इनको ये लगता है कि फैमिली के चक्कर में मैंने अपनी खुशियों का गला घोट दिया, और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी होगी, या फिर ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। क्योंकि आप वही यहाँ पर अगर सोलमेट कनेक्शन है और ट्विन कनेक्शन है तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हो, अगर ऐसा कोई और समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, क्योंकि आप दोनों एक जैसे ही हो, अलग नहीं हो, आप एक ही हो। इसलिए ये जो अटैचमेंट है, या बोलो आप दोनों के बीच का बॉन्ड है, ये कभी टूट भी नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों एक ही हो। बस दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, और जो उसके अंदर जो आत्मा है, जो पसंद है, जो मन है, वो एक है। इसलिए ये इस तरीके का हो रहा है कि शरीर अलग है पर मन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये वही बताता है, वो दिल, वो सोल जुड़े हुए हैं। टेलीपैथिकली हो सकता है आप दोनों कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एनर्जी कुछ वैसी ही है। और ये आएंगे भी, ये एनर्जी है, इसके बाद की जो होगा ना यही होगा, ये आएंगे भी, क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये हील करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। और इसी के नीचे हार्ट चक्र का भी कार्ड है, ये आपकी तरफ वापस आएंगे, बिकॉज इनको पता है आप कितने लॉयल हो और सबसे अलग हो, यूनिक। ये यूनिक पर्सनालिटी के बारे में भी बताता है कार्ड, तो इनको पता है आप यूनिक हो और सबसे अलग हो। तो ये उस लिहाज से आएंगे भी, और अपनी गलतियों की माफ़ी भी ये मांगेंगे, क्योंकि बिना माफ़ी मांगे तो शुरुआत ही कैसे होगी, राइट। ऐसे ही थोड़ी ना आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आएंगे, ये माफ़ी भी मांगेंगे और चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी सोच रहे हैं ये, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का यहाँ पर कार्ड है। एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। से कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, क्लियर कम्युनिकेशन का। अगर अभी तक आप दोनों के बीच में क्लियर बात नहीं हो रही थी तो यहाँ पर ये क्लियर बात करना चाहते हैं आपसे। इनका बहुत मन है आपसे क्लियर बात करने का। 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल आपका भी दुखा है और दिल इनका भी दुखा है। इनका भी दिल दुख रहा है, आपसे बात नहीं हो पा रही, इस वजह से इनका हार्ट ब्रेक है। इनको याद आती है आपकी, आपसे बात करने का इनका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। और बट ये चाहते कि चीज़ें क्लियर हो। किसी भी तरीके का बात करते टाइम कोई किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट, किसी भी तरीके का झगड़ा या पास्ट की चीज़ें नहीं चाहते हैं। ये क्लियर बात करना चाहते हैं, आगे के बारे में बात करना चाहते हैं। हार्ट ब्रेक है क्योंकि ये भी बात नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपने इनसे कोई क्लियरिटी मांगी हो, कुछ पूछा हो और इनके पास अभी जवाब नहीं है, और इस वजह से भी शायद ये हो सकता है परेशान हो। बट इनका दिल दुखा हुआ है। जजमेंट,
ये कोई ना कोई जजमेंट तो आपको देना चाहते हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट ये आपको देना डेफिनेटली चाहते हैं, बट इनको लगता है कि अभी सही टाइम नहीं आया, अभी सही टाइम मतलब कि इनको लगता है कि चीज़ें अभी उस तरीके की रही नहीं है रिलेशनशिप पे जैसे पहले हुआ करती थी। तो सारी चीज़ें स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो ठीक रहेगा, इनको कहीं ना कहीं ये लगता है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, सी ये यहाँ पर ये नाइट का कार्ड क्या बताता है, पेंटिकल हाथ में है और बहुत स्लो ये आगे बढ़ता है। इसकी देखो जल्दबाजी नहीं है, ये कितना आराम से और ठहरी हुई सी एनर्जी है। ये एनर्जी ये बताती है कि इंसान बहुत सोच समझ करके ही आगे कदम बढ़ाएगा, उससे पहले कदम नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि इसको डर रहेगा चीज़ें खराब होने का। ठीक है, हो सकता है इसको ये भी डर हो कि इसने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर दिया और अब शायद पता नहीं आप इसकी बात सुनोगे भी या नहीं सुनोगे। सो यहाँ पर ये भी एनर्जी है। सो ये आएंगे कमिटमेंट लेकर के, बट बहुत स्लो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल है, क्योंकि हर चीज़ को सोचते समझते हुए आएंगे और जो क्लियरिटी आपको चाहिए वो क्लियरिटी भी आपको देंगे। सोच रहे हैं उस क्लियरिटी को देने के बारे में भी। अब कुछ इश्यूज़ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उनको पहले ये सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आपकी तरफ पढ़ेंगे एंड एक सही टाइम आने का इंतज़ार करेंगे। जब ये एक सही टाइम आएगा और तभी आपको कमिटमेंट देंगे या फिर आपसे बात करेंगे। और आजकल ये प्रेयर्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी गलतियों के लिए, ईश्वर से डेफिनेटली ये माफ़ी मांगते, ये भी मुझे क्लियरली दिख रहा है। ऑलराइट, जैसे कि इनको पता चला कि इनकी गलती रही है, इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है आपको, तो ये माफ़ी भी मांगते हैं ईश्वर से भी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जैसे कि आपके सामने से आकर के बात नहीं कर रहे, बट आपकी पिक्स हो गई या फिर ख्यालों में आपसे बात करते हो, कि जैसे हम सोचते सोचते नहीं बोल देते कि मेरी ये गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना, मैं कोशिश करूँगा आगे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो ये भी हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ से बात करते हो या फिर ख्यालों में आपसे बात करते हो। ठीक है, और इसीलिए मैंने ये बोला कि आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हो। ठीक है, जस्टिस, ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप में। ये किसी भी तरीके की कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते। ओके, 2 ऑफ कप्स, इनको पता है इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया, इस चीज़ का इनको पता है और ये अब चाहते भी है एक होना, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना और आपके साथ और इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये कहीं दूर, बहुत दूर आपको ले जाने की ख्वाहिश रखते हैं, सारी परेशानियों से दूर। ईश्वर से भी यही मांगते हैं कि इनको एक ऐसा मौका दे कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं, इन सब चीज़ों से दूर, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपका काफ़ी दिल दुखाया है और आपके साथ जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की है, आपका हक का प्यार आपको नहीं दे पाए ये, और लेकिन इनका सीक्रेट डिज़ायर की तरह ही ले लो कि कहीं दूर आपको लेकर के बस कहीं चले जाओ, ऐसी एनर्जी रखते हैं ये। डेविल, एक तो ये खुद से कभी दूर नहीं करना चाहते हैं आपको। ठीक है, एक एनर्जी तो डेविल की ये भी बताती है कि कभी खुद से दूर नहीं करना चाहते और ये ना हो सकते हैं। इनको लगता है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हम दोनों जुड़े हुए हैं और कभी हम अलग हो भी नहीं सकते। ये जो यादें हैं ना, ये हमें कभी अलग होने भी नहीं देंगी, चाहे दूरियां कितनी आ गई हों। दूसरा, यहाँ पर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एंड यहाँ पर ये दिखता है कि प्यार भी आपसे बहुत करते और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, ये भी क्लियर दिखता है। और अगेन यहाँ पर वही 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि वही प्रेयर और वही प्रार्थना और वही सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। चीज़ों के बारे में सोचना, ओवरथिंक करना, प्लानिंग करना, नए नए ख्याल आना, जैसे कि कहीं दूर लेकर के भग जाएंगे ये। जैसे कि इनको ख्याल आया कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, चाहे वो चीज़ें कितनी ही मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो रास्ते में, बट ये ऐसा सोचते हैं कि ये इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया और इनके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते भी हैं और एक बंधा हुआ सा महसूस तो डेफिनेटली ये करते, एक खिंचाव है आपकी तरफ और वो होगा भी। क्योंकि यहाँ पर ट्विन एंड सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी है, तो वो ऑलरेडी वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा।
उससे ये भाग भी नहीं सकते, और ये चीज़ इनको अब पता चल भी गई कि मैं भाग भी नहीं सकता उस चीज़ से, अब मुझे आगे ही बढ़ना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं भाग सकता। तो यहाँ पर ये है, ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, तुला, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, ये इनकी राशियां हो सकती हैं। लेट्स सी गाइस, आपके लिए बाबा के मैसेजेस देखते हैं। ऑलराइट, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। सेल्फ लाइफ, डिटैचमेंट, suffering, compassion toward animals and learning. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से शिव शक्ति। बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने लॉ ऑफ डिटैचमेंट का यूज़ किया, अगर आपने इनसे अलग होकर के ये रखा, आपने ये चीज़ की है कि खुद को बिल्कुल अलग कर दिया इनसे, इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा आपने, और जैसे कि आपको गाइडेंस दी गई कि आपको इनके बारे में नहीं सोचना, बस अपने काम पर फोकस करना, और आपने वो चीज़ की है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये जो भी सेपरेशन है ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इन पक्षियों का आसमान के साथ मिलन, ठीक है, जैसे कि पिंजरे में थे, ये आसमान में उड़ना चाहते थे, तो इसको खुलते ही तो ये आसमान में उड़ेंगे, आसमान से मिलेंगे, अपनी आज़ादी से मिलेंगे। राइट, तो अगर आपने लॉ ऑफ डिटैचमेंट यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपको अब रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भैया अगर आपने एनिमल्स के लिए भी वर्क किया है काफ़ी ज़्यादा, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग तो बिल्कुल सीख चुके हैं अपनी लाइफ से, और कुछ लोगों को भी कुछ सीखना बाकी है। अगर डिले हो रहा है ना आपके यूनियन में, तो उसका रीज़न है कि अभी कुछ और सीखना बाकी है आपको, और कुछ लोग सीख चुके हैं जिनका बहुत जल्दी बहुत करीब है रियूनियन। ठीक है, कुछ लोग एनिमल्स के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, तो उसका भी आप ऐसा नहीं है कि ये सब हैवी है, नहीं, ये सब ये जो आप जिनके लिए करते हो ना, ये सब दिल से आपको बहुत दुआएं देते हैं, और वो दुआएं आपको लगती भी हैं। ठीक है, और वो दुआएं आपके लिए काम करेंगी, आपको आपकी खुशियों से मिलवाएंगी। जैसे कि इन पक्षियों को इनकी खुशियों से मिलवाया, वैसे आपको भी आपकी खुशियों से मिलवाई जाएंगी। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप में ये सफ़र करने को मिलता है ना, यहाँ पर सफरिंग का कार्ड है ना, तो ये बता दें कि जो रिलेशनशिप में ये जो सफ़र करने को मिलता है, या फिर ये ब्रेकअप होता है, ये दर्द मिलता है, ये तकलीफ़ मिलती है, ये इसलिए मिलती है ताकि हम और बेहतर तरीके से ज़िंदगी में उभर करके आए। ठीक है, हम और चीज़ों को जानें, हमारे रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, हम हर हालात से लड़ने की हम में शक्ति आए, हम नई चीज़ें सीखें। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ये सारी चीज़ें ना हुई होती तो क्या आप आते इधर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते? आप नहीं बढ़ते ना। वो दर्द अगर आपकी लाइफ में आया तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, और यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, नई नई चीज़ें, और आगे और भी ज़्यादा सीखोगे, और आगे और भी ज़्यादा बढ़ोगे। आपने रिश्तों के बारे में भी जाना, आपने ये भी जाना लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, आपने ये भी जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, यार ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शंस, कार्मिक क्या होते हैं, हमें किस तरीके से डील करना चाहिए, हम कितनी सारी चीज़ें सीखी ना आपने। तो ये वही है, ये सफरिंग इसीलिए आती है ताकि आपकी सोल ग्रो कर सके, आप कुछ नया सीख सको, आपकी जो ग्रोथ रुकी हुई थी वो आगे बढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बोलना मेरे जीवन में सारी तकलीफ़ें, नहीं, तकलीफ़ें आती हैं हमें कुछ सिखाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। ऑलराइट, तो बस इसीलिए थी, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है, नहीं, आपको वो दुनिया से अलग, दुनिया से बेहतर और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये दर्द, ये तकलीफ़ आपको दी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।